वेलकम ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वुमेन्स वर्सेस आयरलैंड वुमेन्स के बीच में खेले जाने वाले फर्स्ट ओडीआई के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में। और इस स्टेडियम को है ना निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसकी मैच टाइमिंग रहने वाली है 10 जनवरी को सुबह में 11 बजे, जिसकी टॉस रहेगा 10:30 बजे, ठीक है। तो 10:30 बजे रेडी रहना टॉस अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेयर्स के हेड टू हेड स्टेट्स के, वेन्यू स्टेट्स के, प्लेयर के रिसेंट फॉर्म के। हम पूरे स्टेट्स स्टडी करने वाले हैं, जिससे आप अपनी टीम बेस्ट से बेस्ट क्रिएट कर पाओ, ठीक है। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, जैसे कि पिच रिपोर्ट, लाइनअप और लाइनअप में कुछ चेंजेस होते हैं, और अदर्स फोरकास्ट वगैरह की जो भी अपडेट आती रहती है वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूं। तो उसके लिए टेलीग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए कोई भी चार्ज लगने वाला है नहीं, ठीक है। और देखो, यहाँ पे अभी है ना वेन्यू पे अभी तक कोई भी वुमेन्स का कोई भी गेम खेला गया नहीं है, डोमेस्टिक में भी नहीं है और इंटरनेशनली भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन्स के कोई भी स्टेट्स आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो देखो, इस मैच के लिए हमको है ना ऑफिशियल पिच रिपोर्ट पे ही रिलाई करना पड़ने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं ऑफिशियल जो भी पिच रिपोर्ट रहने वाला है वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, ठीक है। और देखो, यहाँ पे जो भी अभी तक है ना जो मेंस के डोमेस्टिक मुकाबले खेले गए हैं ना, तो उसमें हाई स्कोरिंग मुकाबले ज़्यादा देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी हाई स्कोरिंग मुकाबला एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, लेकिन फिर भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट के बाद ही हम कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। और देखो, यहाँ पे हेड टू हेड बैटल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे टोटल 12 मुकाबले खेले गए हैं अभी तक दोनों टीमों के बीच में, जिसमें इंडिया वुमेन्स ने 12 मुकाबले विन किए हैं। आयरलैंड वुमेन्स को अभी तक एक भी मुकाबला जीतने को नहीं दिया है, ठीक है। और आज के मुकाबले में भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि इंडिया वुमेन्स की टीम इजीली विन कर जाए, ठीक है। तो हम भी अपनी टीम ऐसे ही क्रिएट करने वाले हैं। और देखो, आज का मुकाबला इंडिया की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है या बॉलिंग फर्स्ट करती है, उस पर ज़्यादा डिपेंड रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हेड टू हेड से मोस्ट रन की बात करें तो देखो, दीप्ति शर्मा ने 3 मैच में 328 रन किए हैं, 164 की एवरेज है, 1 शतक है, 2 अर्धशतक है। तो दीप्ति शर्मा का हेड टू हेड में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा गेबी लुइस की बात करें, 3 में 61, लिया पॉल 2 में 24। और देखो, प्लेयर्स अभी तक ज़्यादा हेड टू हेड मुकाबले नहीं खेले, क्योंकि देखो इंडिया और आयरलैंड वुमेन्स का लास्ट ओडीआई मुकाबला मेरे ख्याल से 2017 या 19 में खेला गया था। उसके बाद अभी तक कोई मुकाबला खेला गया नहीं है और ओडीआई में, ठीक है। T20 मुकाबले तो होते रहते हैं, लेकिन ओडीआई वुमेन्स की टीम ज़्यादा नहीं खेलती है। हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें तो देखो, दीप्ति शर्मा 3 मैच में 4 विकेट निकाले हैं। तो दीप्ति शर्मा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और आज के मुकाबले में भी एक्सपेक्टेशन तो यही रहने वाली है कि दीप्ति शर्मा आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे, लेकिन और कौन सी सिचुएशन में करके देगी वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग कौन पहले करता है उस पर ज़्यादा डिपेंड रहने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और देखो, इंडिया वुमेन्स के प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करें तो देखो, यहाँ पे स्मृति मंदाना की बात करें तो 4, 53, 91, 77, 62, 54 और 105 एक इनिंग को छोड़ दे। उसके अलावा हर मैच में आपको 50 प्लस की स्कोरिंग करके दी है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और सीवीसी का भी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। लेकिन बैटिंग फर्स्ट में ही ज़्यादा, क्योंकि बैटिंग सेकंड में हो सकता है अपनी आयरलैंड वुमेन्स की टीम कुछ 100-150 पे भी आउट हो जाए, या फिर उससे भी कम, ठीक है। तो उसमें फिर कितना रन करने को मिलेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए बैटिंग फर्स्ट में ही ज़्यादा और कंसिडर करना स्मृति मंदाना का। उसके अलावा प्रतिका रावल का भी वही रहेगा। वेस्ट इंडीज वुमेन के सामने 1-2 इनिंग अच्छी खेली थी, उसके अलावा डिसेंट ही है, लेकिन फिर भी आयरलैंड वुमेन्स की टीम के सामने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन फिर भी है ना, आयरलैंड वुमेन्स की टीम में 1-2 ऐसे पेसर्स है जो इनिशियल फेज में थोड़ा स्ट्रगल करवा सकता है इंडियंस के ओपनर्स को। उसके अलावा अगर उनको फेस कर गई इंडियन वुमेन्स की टीम, तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। हार्लिन दियोल की बात करें तो देखो, अभी रिसेंटली बॉलिंग तो ज़्यादा नहीं करवाई है, लेकिन बैटिंग से 1 शतक आया था वेस्ट इंडीज वुमेन्स के सामने। उसके अलावा यहाँ पे 44, 39, तो यह को हार्लिन दियोल का भी रिसेंटली फॉर्म बढ़िया ही चल रहा है, तो इंडिया के टॉप 3 का फॉर्म बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा राघवी बिष्ट की बात करें तो देखो, राइट हैंड बैटर है, और मेरे ख्याल से राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी
भी कर लेती है, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आयरलैंड वुमेन्स की टीम कोलैप्स हो जाती है तो फिर इंडिया अपना है ना जो बैकअप के जो बॉलर है ना उनको यूज़ करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो उस केस में राघवी बिष्ट की बॉलिंग भी आ सकती है। और देखो बैटिंग से 31 नाबाद, 5 53 70 82 15 और 2 नाबाद, तो रिसेंटली बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रही है। और देखो ऑस्ट्रेलिया ए के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, उसी वजह से इंडिया की टीम में भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो देखो राघवी बिष्ट है ना, अगर इंडिया की टीम देखो इंडिया की टीम अगर बैट फर्स्ट करती है ना तो फिर आपके लिए एक डिफरेंशियल प्लेयर बन सकती है राघवी बिष्ट, ठीक है। तो बैटिंग फर्स्ट में इसको थोड़ा कंसीडर कर लेना। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, जीएल में तो दोनों में ही रोटेट करके चल सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में एज ए डिफरेंशियल यूज़ कर सकते हो अपने राघवी बिष्ट को, ठीक है। उसके अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स की बात करें तो देखो 29 52 31 39 13 73 16 43 और 23 परफॉर्म तो बढ़िया है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। और आयरलैंड वुमेन्स की टीम के सामने अभी बल्लेबाजी कितनी आएगी ना वो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अभी के लिए थोड़ी सेफ है ना, तो बैटिंग फर्स्ट में लेके चलेंगे। बैटिंग सेकंड में स्मॉल लीग में जेमिमा रॉड्रिग्स पे थोड़ा रिस्क लेके ड्रॉप करके किसी इंडियंस के बॉलर्स को लेके चलने का एक हम कॉम्बिनेशन रेडी कर सकते हैं, वो हम टीम मेकिंग के टाइम पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिर भी बैटिंग फर्स्ट में ले लेना, बैटिंग सेकंड में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ऋचा घोष की बात करें तो 23 नाबाद 13 26 54 32 20, देखो फॉर्म डिसेंट मतलब बढ़िया ही मान के चलो, क्योंकि बल्लेबाजी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। और देखो ऋचा घोष को अभी है ना 20-25 गेंद भी मिल गई ना तो उस पर भी आपको 50-60 रन बना के दे सकती है। 50-60 तो अभी ज़्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी 40-50 रन बना के दे सकती है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे या बैटिंग फर्स्ट करे, क्योंकि अपनी है ना आयरलैंड वुमेन्स की टीम में कोई इतना ज़्यादा रिलायबल विकेट कीपर नहीं है जिसको हम रिस्क लेके ट्राई कर सके। तो हम विकेट कीपिंग सेक्शन में तो ज़्यादा रिस्क लेना है नहीं, स्पेशली स्मॉल लीग में, ठीक है। उसके अलावा देखो दीप्ति शर्मा की बात करें 37 नाबाद प्लस 6 विकेट, 4 नाबाद प्लस 2 विकेट और 14 नाबाद प्लस 1 विकेट, 1 विकेट 17 प्लस 0। तो देखो दीप्ति शर्मा है ना वेस्ट इंडीज वुमेन्स के सामने अभी जो रिसेंटली ओडीआई मुकाबले खेले गए थे उसमें एक मुकाबले में भी आउट नहीं हुई थी, और बॉलिंग से तो परफॉर्मेंस आता ही है, ठीक है। तो देखो अगर दीप्ति शर्मा तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है ही, लेकिन सीवीसी करना है या नहीं करना है वो थोड़ा अभी पिच रिपोर्ट के बाद थोड़ा देखते हैं। क्योंकि देखो अगर पिच में कुछ भी ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में अगर पेसर्स को कुछ भी मूवमेंट मिल गई तो फिर हो सकता है कि दीप्ति शर्मा के लिए विकेट ही ना बचे, तो उस केस में फिर लेने का थोड़ा सीवीसी करना थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन एज ए स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर तो हम 101% लेके ही चलने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो साइमा ठाकुर की बात करें तो फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, लेकिन देखो अभी साइमा ठाकुर का एक एडवांटेज रहने वाला है। अभी तक है ना जितने भी मुकाबले खेले थे ना उसमें वन चेंज बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आज के मुकाबले में है ना रेणुका ठाकुर सिंह नहीं है। तो अगर इनिशियल फेज में अगर कुछ स्विंग वगैरह हुआ, कुछ ओवरकास्ट कंडीशन हुई या फिर पिच पे कुछ ऐसा ग्रास वगैरह देखने को मिला, तो फिर देखो साइमा ठाकुर आपके लिए है ना डिफरेंशियल प्लेयर बन सकती है। क्योंकि देखो तितास साधु और साइमा ठाकुर बॉलिंग ओपन करेंगे मेरे ख्याल से। तो अगर इंडिया की टीम पहले गेंदबाजी करती है ना तो फिर साइमा ठाकुर पे एक रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तितास साधु तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाली है, 0-2 और 1 विकेट, और यहाँ पे बॉलिंग को लीड भी करने वाली है, तो नई गेंद भी डालेगी साइमा ठाकुर के साथ, तो इम्पोर्टेंट तो रहने ही वाली, ठीक है। उसके अलावा देखो तनुजा कंवर की बात करें 0-1-0 इतना कुछ देखो विकेट से अभी तक इतना ज़्यादा कुछ खास किया है नहीं, लेकिन देखो तनुजा कंवर का है ना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बल्लेबाजी भी कर ही लेती है और बॉलिंग से इतना कुछ खास किया नहीं है। तो फिर अभी देखते हैं, अभी के लिए तो मैं इसको लेने का इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ नहीं, लेकिन पिच रिपोर्ट के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली है हमारी टीम में, ठीक है। तो उसके लिए आज के मुकाबले में टेलीग्राम इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। प्रिया मिश्रा की बात करें तो देखो 0-3 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट, बढ़िया विकेट निकाले हैं, कंसिस्टेंटली विकेट निकाले हैं। और देखो आयरलैंड वुमेन्स की टीम स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल करने वाली है, तो स्पेशली प्रिया मिश्रा की जैसे लेग स्पिन पे तो थोड़ा स्ट्रगल आ ही सकता है आयरलैंड वुमेन्स का टीम का, ठीक है। तो प्रिया मिश्रा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने ही वाली है, ज़्यादा रिस्क लेना है नहीं स्मॉल लीग में, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के बेंच प्लेयर की बात करें तो देखो तेजल हसबेनिस की बात करें तो देखो फॉर्म तो बढ़िया है, लेकिन अभी मेरे को लगता नहीं टीम में लाएंगे। अगर लाते भी है तो फिर बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे खेल रही है, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। उसके अलावा उमा सेत्री अगर खेलती है तो ऐसे तो ओपन करती है, लेकिन यहाँ पे अभी देखता है कहाँ पे
उमा सेत्री अगर खेलती भी है तो कौन सी पोजीशन पे खेलेगी। मीनू मानी को लगता है मेरी टीम में अगर लाना चाहे तो फिर तनुजा कंवर की प्लेस पे ला सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मेरे को लगता है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन इंडिया की टीम में रहना चाहिए। उसके अलावा साइली सदगरे की बात करें तो बढ़िया राइट आर्म मीडियम पेसर है। विकेट इसने ज़्यादा कुछ खास निकाले है नहीं, लेकिन अगर देखो साइमा ठाकुर के प्लेस पे अपना साइली सदगरे को लाना चाहे तो उसको भी ला सकते हैं। दोनों है ना, और डोमेस्टिक में मुंबई की टीम से ही खेलती है, साथ में ही खेलती है, दोनों साथ में बॉलिंग करती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन मेरे को लगता है साइमा ठाकुर को अभी तक खिलाया है ना, तो अभी थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए और अभी 1-2 मुकाबले देने चाहिए अपने साइमा ठाकुर के। ठीक है, तो देखो यहाँ से इंडिया की टीम से है ना, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे वो मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। तो देखो स्मृति मंदाना और ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और यहाँ से तीता साधु, इनको है ना कोई भी मतलब कि देखो चाहे बैटिंग फर्स्ट करे बॉलिंग फर्स्ट करे, सब में लेके ही चलना है। और उसके अलावा जो सिचुएशन के बाद जो हमको चाहे इंडिया की टीम बैटिंग करे या बॉलिंग करे, उसके बाद कौन से प्लेयर को लेना है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता ही दिया है। ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, और देखो अभी तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन टेलीग्राम के पे है ना पिच रिपोर्ट के बाद और थोड़ा डीपली हम उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, देखो आयरलैंड वुमेन्स के प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो देखो गैबी लुइस की बात करें तो राइट हैंड बैटर है, अभी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाती है। ठीक है, 21, 14, 60, 52, 2, 5 और 38। गैबी लुइस का बता दो, देखो ओपनिंग करेगी और है ना थोड़ा टेक्निकली साउंड प्लेयर है, जैसे कि थोड़ा कम स्ट्राइक रेट से खेलती है, लेकिन एक बड़ी पारी खेलना पसंद करती है। ठीक है, तो थोड़ा स्लो खेलेगी, लेकिन आपको 30-40 रन तो मेरे ख्याल से बना के दे सकती है। लेकिन फिर भी आयरलैंड वुमेन्स के ज़्यादा प्लेयर लेना थोड़ा रिस्की होने वाला है स्मॉल लीग में। ठीक है, तो जीएल में ट्राई कर लेंगे। उसके अलावा देखो सारा फोप्स की बात करें तो देखो अभी तक इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा है नहीं। और देखो इसको है ना थोड़ा नीचे खिला रहे थे, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि एमी हंटर है नहीं टीम में, तो फिर मेरे को लगता है सारा फोप्स को ओपनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ओला पेंडरगास्ट की बात करें तो देखो राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज, 11+4 विकेट, 32+3 विकेट, 11+3 विकेट और 27+1 विकेट, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको मार्किंग करके दी है, जैसे कि देखो अगर 2 टिक मार्क किए हैं तो यहाँ पे थोड़ा प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर एक टिक मार्क किया है तो जेल का प्लेयर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 बार टिक किया है ना, तो यहाँ पे है ना ये प्लेयर आपको स्मॉल लीग की टीम में लेके ही चलना है स्पेशली। और आयरलैंड के वुमेन्स के प्लेयर पे मैंने किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लेयर्स का नाम रखना थोड़ा है ना आपके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने मार्किंग करके दी है। ठीक है, तो ओला पेंडर क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आयरलैंड वुमेन्स की टीम से आप कोई एक ही प्लेयर सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको ओला पेंडरग्रास्ट के साथ ही जाना चाहिए। लिया पॉल की बात करें, अभी बॉलिंग ज़्यादा करेगी नहीं, और देखो फॉर्म भी इतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ एक इनिंग अच्छा ही है, उसके अलावा इतना कुछ खास किया नहीं है। लॉरा डिलेनी की बात करें तो देखो राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम गेंदबाज ले सकते हो। देखो 37+0 विकेट, 35+2 विकेट, 2+0 और 33+2। तो अगर पेंडर क्रास्ट के अलावा अगर किसी को आपको लेके चलना है तो उसके अलावा लॉरा डिलेनी को ही लेके चलेंगे, तो ये 2 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं अगर आपको 2 प्लेयर लेके चलना है। ठीक है, उसके अलावा देखो उना रेमोंड है की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं, और स्टॉकल की बात करें तो स्टॉकल भी इतना कुछ खास है नहीं, तो इनको लेने का कोई मतलब है नहीं यार। जेल में भी इजीली ड्रॉप कर देना, अगर चल भी जाते हैं तो फिर चल जाते हैं, इतना कुछ खास मतलब रहने वाला है नहीं। ठीक है, और देखो आर्लेन केली की बात करें तो देखो राइट हैंड बैट प्लस राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है, 2+0 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट, 18+0 विकेट। फॉर्म डिसेंट ये, लेकिन है ना केली का है ना T20 में बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, ओडीआई वगैरह में इतना ज़्यादा अभी तक कुछ खास किया है नहीं। तो केली को है ना अपना बॉलिंग फर्स्ट में ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बॉलिंग सेकंड में थोड़ा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। रिस्क मतलब कि ड्रॉप करके चल सकते हो, ऐसा कोई स्टेप प्लेयर है नहीं कि और ड्रॉप कर दिया और कोई बड़ा रिस्क हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अवा कैनिंग की बात करें तो देखो राइट हैंड बैट प्लस राइट आर्म मीडियम, और देखो इसका है ना जो इन स्विंगर है ना वो बहुत ही तगड़ा है, और राइट हैंड बैटर के लिए तो लेफ्टी के लिए वो अवे जाएगा, लेकिन राइट हैंड बैटर को थोड़ा अच्छा इन स्विंगर डाल सकते हैं। तो अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई और कुछ पिच में कुछ लेटरल मूवमेंट वगैरह देखने को मिला सरफेस से ग्रास की वजह से, तो वहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो वो तो हम पिच रिपोर्ट के बाद देख ही लेंगे। ठीक है, उसके अलावा फ्रेया सार्जेंट और अपनी
एमी, इन दोनों में से किसी एक को लेके चलना हो ना, तो फिर मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप है ना एमी के साथ जाओ, क्योंकि देखो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इंडिया के सामने इंडिया की टीम में है ना, और आपको मैक्सिमम राइट हैंड बैटर देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे एक एडवांटेज बन जाएगा एमी का। और देखो फॉर्म भी डिसेंट सा है, इन कंपेयर किया जाए ना फ्रेया से, तो फिर एमी का परफॉर्मेंस आपको रिसेंटली बढ़िया ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एमी का मैं आपको सजेशन दूंगा, लेकिन पिच रिपोर्ट के बाद चीज़ें चेंज होने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया में है तो फिर स्पिन कहीं ना कहीं गेम में आने ही वाला है, स्पेशली इंडिया के स्पिनर ज़्यादा गेम में आएंगे इन कंपेयर टू अपने आयरलैंड की वुमेन्स के स्पिनर्स की। ठीक है, तो यहाँ से दो जैसे मैंने आपको प्लेयर का थोड़ा नोटिस करवा ही दिया कि देखो यहाँ से ओला पेंडलग्रास्ट और लॉरा डेलेनी, ये दो प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा ओवा कैनिंग और यहाँ से एमी और गैबी लुइस। ठीक है, तो अभी हम अपनी थोड़ी टीम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आयरलैंड के वुमेन्स के बेंच के प्लेयर को भी थोड़ा देख ही लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टीना कुल्टर रैली की बात करें तो इतना कुछ खास है नहीं, अलाना डेजल का भी इतना कुछ खास है नहीं, जॉर्जिना के भी इतना कुछ खास है नहीं, और जोना का भी इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो देखो जो आयरलैंड के जो बेस्ट प्लेयर है ना, वो मैंने प्लेइंग 11 में ही आपको लिख के दिए हैं। तो अगर बेंच से अगर कोई भी प्लेयर खेलता है तो हम आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे तो डिस्कस करने ही वाले हैं, तो अभी ज़्यादा बात करने का मतलब है नहीं, तो जल्दी से हम अपनी टीम डिस्कस कर लेते हैं। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करें ना, तो ऋचा घोष के अलावा किसी को लेने का कोई मतलब है नहीं, चाहे स्मॉल लीग हो या जीएल हो। ठीक है, बैटिंग सेक्शन से बात करें तो स्मृति मंदाना को तो लेके ही चलना है, कुछ भी हो जाए, चाहे जीरो पे भी आउट हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेके चलना है, मतलब लेके ही चलना है। उसके अलावा देखो गैबी लुइस का यार बता दो, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो फिर गैबी लुइस को थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है तितास साधु और साइमन ठाकुर जैसी स्पिनर के सामने, तो वहाँ पे थोड़ा अभी के लिए रिस्की है, तो मैं है ना और गैबी लुइस को थोड़ा ड्रॉप करके ही चलता हूँ। जेमिमा रॉड्रिक्स देखो अभी के लिए सेफ है तो लेके चलते हैं, लेकिन बैटिंग सेकंड में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देखो लिया पॉल की बात करें, इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट रहने वाला है नहीं, क्योंकि यार देखो बॉलिंग तो करवाएंगे नहीं, बैटिंग से भी इतना ज़्यादा हम नहीं मान के चल सकते कि लेके हमको परफॉर्मेंस करके देगी ही। ठीक है, उसके अलावा देखो हार्लिन दियल को अभी के लिए लेके चलेगी, क्योंकि है ना मेरे को लगता है वन डाउन पे अपने को बल्लेबाजी करके देगी, तो फिर हमारे लिए टॉप ऑर्डर में खेलेगी तो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा स्टोकल को कोई लेने का मतलब है नहीं, थोड़ा अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, और मेरे को लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस आएगा। रिसेंटली भी इतना कुछ एक इनिंग अच्छी खेली थी, कुछ 50 या 55 रन की, उसके अलावा इतना कुछ खास किया है नहीं। रेमोन की बात करें तो ये भी इतनी ज़्यादा मेरे को देखो आयरलैंड वुमेन्स की है ना मिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर अपने का स्मॉल लीग में लेने का ज़्यादा कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, तो हम स्मॉल लीग की ही बात कर रहे हैं, तो स्मॉल लीग में अभी के लिए इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रहने वाला है नहीं। उसके अलावा तेजल खेलेगी नहीं, सारा फोप्स खेलती भी है, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है नहीं, और उसके अलावा ये भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखो गैबी लुइस और गैबी लुइस लिया पॉल इसको थोड़ा जेल में ट्राई करके चल सकते हो, मिनी जेल वगैरह में एज अ डिफरेंशियल प्लेयर। सीबीसी का तो मैं आपको सजेशन नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, उसके अलावा देखो ऑलराउंडर सेक्शन से बात करते हैं, दीप्ति शर्मा ओला पेंडरग्रास दोनों को लेके ही चलना है। उसके अलावा देखो केली, यार देखो अगर है ना आयरलैंड वुमेन्स की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो हम केली को भी लेके ही चलेंगे, तो अभी के लिए केली को लेके ही चलते हैं। और उसके अलावा देखो लॉरा डेलेनी को लेना है नहीं लेना है, इसके अलावा पहले हम है ना एक बार बॉलिंग सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद डेलेनी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, और डिसीजन लेते हैं लेना है कि नहीं लेना है। और केली का बता दो यार, देखो अभी के लिए केली को भी थोड़ा ड्रॉप ही करते हैं, क्योंकि देखो राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी करके देगी, तो एज ए चलो लेके ही चलते हैं अभी के लिए। ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन से देखो तीता साधु को लेके चलना पड़ेगा, प्रिया मिश्रा को लेके चलना पड़ेगा, और साइमा ठाकुर को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखो आपको एक ऑप्शन है आपके लिए, एमी एक ऑप्शन है, और उसके अलावा और तनुजा कन्वर एक ऑप्शन है, तो इन दोनों में से किसी को भी लेके चल सकते हो। उसके अलावा फ्रेया सार्गेंट और डेल्जल वगैरह तो खेलेगी नहीं, और कैनिंग, इनमें से मैं किसी को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप तनुजा कन्वर और अपना सार्गेंट, इन पे ही थोड़ा इन दोनों के सॉरी मैग्यूर है ये एमी के बीच में, इन दोनों में से किसी पे आप एक डिसीजन ले सकते हो किसको लेके चलना है। अभी के लिए मैं तनुजा कन्वर को लेके चलता हूँ। और जिसमें कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करें तो कप्तानी अभी के लिए देखो मैं रिस्क लेके ओला पेंडरग्रास को करके वाइस कप्तानी दीप्ति शर्मा को कर रहा हूँ, लेकिन इसको है ना हम रिवर्स भी कर सकते हो। और देखो वाइस कप्तानी है ना हम अपना
स्मृति मंदाना को भी देख सकते हैं और यहाँ से किसी बॉलर को भी देख के चल सकते हो जैसे कि प्रिया मिश्रा, ठीक है, और तीता साधु। ये 3-4 ऑप्शन रहने वाले हैं आपके लिए सीबीसी के, तो इनमें से किसी को भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क मत लेना। स्मॉल लीग में आपके लिए ये 2 ही इंपॉर्टेंट रहेगी और ये 3, ठीक है। स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और ओला पेंडलगास, ये 3 में से ही हम स्मॉल लीग में करेंगे, लेकिन जीएल में तीता साधु, प्रिया मिश्रा और अपना ये 2 पे ही थोड़ा रिस्क लेके चल सकते हो। तनुजा कंवर, साइमा ठाकुर, जिस भी पेसर पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए उसको आप जेल में सीवीसी करके चल सकते हो, ठीक है। और हम अपनी फाइनल टीम तो टेलीग्राम पे डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन देखो मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेरी टीम से कॉपी करके खेलो। आप देखो, वीडियो देखो, स्टेट्स को पूरा समझो और उसके बाद अपनी टीम खुद से क्रिएट करने की कोशिश करो। उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और उससे आप अच्छा प्रॉफिट भी बना पाओगे, ठीक है। लेकिन देखो, क्योंकि जो मैं टीम क्रिएट करता हूँ ना, उसमें मेरे कॉन्टेस्ट वैसे रहते हैं कि जिसमें मेरी है ना एवरेज टीम से भी थोड़ा प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन उसी टीम से अगर आप खेलोगे तो फिर आपके कॉन्टेस्ट पे वो डिपेंड करता है कि टीम अपनी वर्क करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी टीम खुद से क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन फिर भी डेमो के तौर पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे बता ही देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।